हार्दिक शुभकामनाएं कि आज हमारे बड़ों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी वजह से हम यहाँ सांस ले पा रहे हैं खुली हवा में, तो उनके लिए नमन। इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो कि डॉक्टर साहब ने भी बोला था, डॉक्टर अरशद जी ने, भगत सिंह एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, जो मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब यह है कि क्रांति अमर रहे। ये भी एक क्रांति है जो हम कर रहे हैं, वो भी एक क्रांति है। खैर उनके तो हम जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी बराबरी तो ना आज कर सकते हैं, ना हमसे कभी हो सकती है, ना उनके कदमों के धूल के बराबर भी हम हो सकते हैं। लेकिन हम भी एक लड़ाई में हैं और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे, ये मैं दुआ भी करता हूँ। तो भगत सिंह जी के बारे में, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सभी उसके बारे में जानते हैं, सभी ने पढ़ा है। तो वहाँ जैसा हिस्ट्री में लिखा है, शहीद भगत सिंह वहाँ जब वो बच्चे थे वो पहुंचे और उन्होंने वहाँ एक होटल में जो मिट्टी खून से लथपथ थी वो उठाई और वहां से एक जैसे वो मिट्टी उसने उठाई तो किसी को नहीं पता था कि ये भगत सिंह मिट्टी नहीं उठा रहे हैं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की कब्र खोद रहे हैं। और उसमें एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया। उसकी क्रांति से एक ऐसी क्रांति आई कि नौजवान उसने जेल में जाना पसंद किया अपनी मर्जी से। उसके लिए जब लड़ रहे थे, गांधी जी ने भी कोशिश की और सब कोशिश कर रहे थे। उनका जो सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम का, वो लगता था लंदन में। तो ब्रिटिश साम्राज्य का वहां पे भी वो केस चला, लेकिन वहां भी यही बरकरार रहा कि इनको फांसी होनी है। तो जैसे ही भगत सिंह जी को पता लगा कि मेरी पैरवी कर रहे हैं और मेरी सजा कम कराने के लिए वहां वकील भी हैं, तो उनको गुस्सा आया और कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है इस फैसले को बदलवाने की, फांसी है मेरी किस्मत में है और मैं इस देश के लिए अपना बलिदान दूंगा। और एक दिन इसी क्रांति की वजह से हम आजादी प्राप्त करके रहेंगे। तो जो जेल में उन्होंने कुछ लाइन बोली थी वो मैं आपको